एलआईडी के मंडल लिंगमपेट में आज पुरअमन माहौल की बिगाड़ने के लिए नामालूम अफराद ने हनुमान मंदिर में फ्लेक्सी और जाफरानी झंडे को आग लगा दी, जिसके बाद हल्की सी कशीदगी पैदा हो गई थी और अक्सरियती तबके के खातियों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा करने पर पुलिस मुकदमा दर्ज करके हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस पैकेट को कायम कर दिया और अब हालात पुरअमन है। लेकिन इस तरह की साजिशों से अक़लियतों को चौकस रहने की भी शदीद जरूरत है। संगारेड्डी जिले कंदी मंडल और पटनचेरू मंडल के बच्चूगूडा विलेज कोऑपरेटिव के तहत कायम करदा धान खरीदी सेंटर का मुआयना वी क्रांति जिले कलेक्टर ने किया। उन्होंने इस मौके पर कहा, अनाज की खरीदारी पर खुसूसी तवज्जो दी जाए, हर बैग 40 किलो से कम या ज्यादा न होना चाहिए। वरंगल कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद और तेलंगाना स्टेट ऑयल फीड चेयरमैन जंगा राघव रेड्डी की बेटी डॉक्टर नकीता रेड्डी और डॉक्टर अविनाश रेड्डी की शादी की तकरीब में रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लुबट्टी विक्रमार्का और रियासती वजीर कोंडा सुरेखा और दूसरों ने शिरकत की। जगतियाल एमएलए डॉक्टर संजय कुमार ने जगतियाल रूरल मंडल गटराजपल्ली मौजू में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और आपी प्रिवेंटिव हेल्थ क्लिनिक जगतियाल के जेर एहतमाम मुनक़िदा मुफ्त हेल्थ कैंप और मुफ्त अद्वियात की तकसीम का इफ्तिताह किया और इस मौके पर उन्होंने कहा, लोग तिब्बी मामलात को नजरअंदाज करते हैं, ये ठीक नहीं। डॉक्टर समाजी खिदमात में सबसे आगे फ्रंट लाइन में होना चाहिए। जगतियाल डायग्नोस्टिक सेंटर में 135 बीमारियों के मुफ्त टेस्ट किए जाते हैं, लोग इससे भी फायदा उठाने की उन्होंने अपील की। जगतियाल में कांग्रेस पार्टी में ग्रुप बंदी रफ्ता रफ्ता कम होने के बजाय कायदीन और कारकुनों में इजाफा हो रहा है। एक दूसरे के दरमियान दूरियां और नाराजगियों में मजीद इजाफा हो रहा है। पीसीसी के लिए भी मसला एक दर्दसर बन गया है। आज जगतियाल वीएसएल गार्डन में कांग्रेस की जायज मुनक़िदा आम सर्वे पर शोबेदारी और पार्टी तौसी इजलास मुकाबले रुकन असेंबली की तस्वीर पर रेड कलर प्लास्टर लगा देने से संजय कुमार के चाहने वालों ने नाराजगी का इजहार किया और मुकाबले रुकन असेंबली संजय कुमार की कांग्रेस पार्टी में शमूलियत को लेकर इस दिन से बेशतर सीनियर कायद एमएलसी जीवन रेड्डी और मुकामी रुकन असेंबली संजय कुमार के दरमियान बढ़ती मुखालिफत और नाराजगी पार्टी कायदीन और कारकुनों और आला कमान के लिए भी दर्दसर बन गई है। करीमनगर एमआईएम पार्टी के सदर सैयद गुलाम अहमद हुसैन ने इंकशाफ किया है कि बलदियाती इंतखाबात, सरपंच, एमपीटीसी और जेडपीटीसी इंतखाबात में पहली बार एमआईएम पार्टी अपने कायद असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मुश्तरिका करीमनगर जिले में मुकाबला करेगी। आज एमआईएम पार्टी के कारकुनार और मुश्तरिका करीमनगर जिले के अवामी नुमाइंदों का मुश्तरिका इजलास करीमनगर में गुलाम अहमद की रिहाइशगाह पर मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत एमआईएम पार्टी कायद हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने की और इसकी सदारत गुलाम अहमद हुसैन ने की। इस मौके पर गुलाम अहमद हुसैन ने कहा, मुश्तरिका जिले में सरपंच, एमपीटीसी और जेडपीटीसी इंतखाबात में एससी, एसटी, बीसी और अक़लियती ग्रुप लड़ रहे हैं। मुश्तरिका जिले में बल्दियाती इलेक्शन लगने के ख्वाहिशमंदों को मुतालिका इलाकों में मजलिस के ओहदेदारों से राबिता करना चाहिए। मस्जिद अफजल बियाबानी करीमनगर इंतजामी कमेटी ने आज एक इजलास मुनक़्क़िद करते हुए सालाना ऑडिट रिपोर्ट पेश की गई। सैयद नदीम हुसैन चार्टर्ड अकाउंटेंट ने साल 2023 और 24 जुमला उसूल रकम और अखराजात की तफसीलात बतलाई और कहा, तमाम वसूल करदा रकम की रसीद और अखराजात के वाउचर्स मौजूद हैं, अगर किसी को मुशाहिदा करना हो तो कर सकते हैं। इजलास में सदर मस्जिद अफजल बियाबानी हमीदुद्दीन इंजीनियर, अब्दुल समाद नवाब जॉइंट सेक्रेटरी, नायब सदर इमरान खान, मुख्तदिर मुकरम जॉइंट सेक्रेटरी एम.ए. सालार वाजिद के अलावा दीगर अरकान इंतजामी कमेटी और मुसल्लियान मस्जिद भी इस इजलास में मौजूद थे। एलआईडी के सातवली तिमारेड्डी डांडा इलाकों में आज म्यूनिसिपल चेयरमैन पद्मा सिकान सोसाइटी चेयरमैन नरसिमुलू ने धान खरीदी सेंटरों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर कांग्रेस मंडल सदर के साई बाबा, श्रीवास, विद्यासागर, गोपी कृष्णा और किसान भी मौजूद थे। एलआईडी मार्केट कमेटी ऑफिस में आज मार्केट कमेटी चेयरमैन रजीता वेंकटरामरेड्डी, साबिक म्यूनसिपल चेयरमैन सत्या नारायणा को अनासागर की आवाम ने खैर सगाली मुलाकात की और शॉलपोशी करते तहनीत पेश की। इस मौके पर डायरेक्टर गंगा रेड्डी, भीमैया, किरण, महेश, अहमद पाशा, काशीराम, लक्ष्मण, मल्लैया, अशोक रेड्डी, वेंकट, नागराज, साई बाबा, शेखर, रामुलू, दत्तू, राजाराम, गणेश और दूसरे मौजूद थे। एलआईडी म्यूनसिपल चेयरमैन पद्मा श्रीकांत ने आज मंडल पार्टी सदर कुरमा साई बाबा ने ज़राई सोसाइटी डायरेक्टरों के साथ मिलकर वेलोटला और तिम्मारेड्डी इलाकों में धान खरीदी सेंटरों का इफ्तिताह किया और कहा,
हुकूमत के किसानों को बेहतर कीमत देने की गर्ज से ही सेंटरों का क़याम अमल में लाया जा रहा है। किसानों को बाजारी दलालों से महफूज रखने की खातिर हुकूमत ने सेंटरों के जरिए किसानों को राहत पहुंचाई। इस मौके पर म्यूनसिपल चेयरमैन श्रीकांत को तहनीत भी पेश की गई। इस मौके पर गंगा रेड्डी, संतोष नायक, श्रीवास रेड्डी, किष्टा रेड्डी दूसरे मौजूद थे। जिले वरंगल के इलाके करीमाबाद में आज एक अज़ीमुश्शान इज्तिमा इनेकाद किया गया, जिसका मकसद सीरत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात को उजागर करना था। ये इज्तिमा सादिक पाशा की क़यामगाह पर मुनक़्क़िद हुआ। इस मौके पर मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर सैयद यहिया पाशा क़ादरी उर्फ शोएब बाबा ने शिरकत की। इनके साथ रुकन खानसाज कौंसल बी सारैया और साबिक़ वरंगल मेयर सुवर्णा ने भी इस महफिल में शिरकत की। एलआरडी के रुकन असम्बली मदन मोहन राव ने आज मंडल ताड़वाई के शबारी माता तालाब में 100% सब्सिडी पर मुफ्त मछलियों के बच्चों को छोड़ते हुए कहा, हुकूमत माहिगिरों को उम्दा किस्म के मछलियों के बच्चे मुफ्त सरबराह करते माशी तौर पर मुस्तहकम करने का फैसला कर चुकी है। हर मंडल में अच्छी मार्केट तामीर करने का भी उन्होंने तयक़्क़ुन दिया। एलआरडी असम्बली मदन मोहन राव ने आज मंडल रामरेड्डी के पोसानी पेट जिले परिषद हाई स्कूल में 68वां रियासती सतह के गर्ल्स अंडर 14 खो खो टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया और कहा, खेल नया जोश पैदा करते हैं। टूर्नामेंट की शमा रोशन करते हुए तालिबात से सलाह मिली और तमाम तालिबात को रियासती सतह पर नुमाया मुकाम हासिल करने का मशवरा दिया। बादशाह रुकन असम्बली मदन मोहन राव ने पोसानी पेट मौजू में गौतम बुद्ध, ज्योतिबा पोले, सावित्रीबाई पोले के मुजस्सिमों की नकाब कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर कांग्रेस के दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। एलआरडी मार्केट कमेटी चेयरमैन श्रीमती रजीता वेंकट रामरेड्डी, साबिक म्यूनसिपल चेयरमैन सत्या नारायण ने आज टिमरेड्डी इलाके में धान खरीदी सेंटरों का इफ्तिताह किया और किसानों को इन सेंटरों से मुकम्मल इस्तिफादा करने का मशवरा दिया। गवर्नमेंट एडवाइजर मोहम्मद अली शब्बी ने कामर्डी के सैलानी बाबा कॉलोनी में अज़ा फरोश दुकान का इफ्तिताह किया और कहा, हुकूमत की जानिब से अवाम को सहूलत फराहम करने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम किए जा रहे हैं। आइंदा माह से अवाम को बारीक चावल फराहम करने के भी इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, 6 नवम्बर से खानदानी सर्वे किया जा रहा है। सर्वे की बुनियाद पर हर शख्स को कार्ड दिया जाएगा। इस कार्ड में खानदान की तमाम तफसीलात दर्ज रहेंगी, लिहाजा खानदानी सर्वे के अंजामदही में लापरवाही न बरती जाए। जिले मंचियाल के CCC में सूफी इस्लामिक बोर्ड तेलंगाना प्रेसिडेंट अली जनाब सैयद माशूक अली शाहवासी के ज़ेर सदारत महफिल समा का इनेकाद अमल में लाया गया। हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ क़व्वाल हज़रात इस मौके पर शिरकत की। जग्गा रघुवीर रेड्डी, चेयरमैन तेलंगाना ऑयल सैंड्स कॉरपोरेशन व साबिक़ा जिले सदर जनगांव कांग्रेस पार्टी की दुख्तर डॉक्टर निकिता रेड्डी की शादी उनके मजहबी रसूमात के साथ सत्य साई कन्वेंशन हॉल मेडिगड्डा कादीपेट में आज अंजाम पाई। इस शादी की तकरीब में तेलंगाना वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी, नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का, रियासती वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, पी श्रीनिवास रेड्डी, कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी, सीतक्का, कोंडा सुरेखा, मुशीर हुकूमत तेलंगाना वी नरेंद्र रेड्डी, अरकान पार्लियामेंट वरंगल महबूबाबाद कड़ियम काव्या, बलराम नायक, तेलंगाना हज कमेटी चेयरमैन खुसरो पाशा, अरकान असेंबली कड़ियम श्रीहरी, झांसी, मोहम्मद जमाल शरीफ एडवोकेट व नायब सदर अखिलेती सेल कांग्रेस तेलंगाना उस्मान बिन अल हाजरी, मधु याशकी गौड़, राजैया के अलावा अरकान असेंबली व साबिक़ अरकान असेंबली, वकला, डॉक्टर, सियासी कायदीन और रिश्तेदारों की कसीर तादाद ने शिरकत की थी, जिन्होंने दुल्हा और दुल्हन और जंगा रघुवीर रेड्डी को मुबारकबाद पेश की। जनगांव जिले कांग्रेस कमेटी की जानिब से कल ब्रह्मरामा फंक्शन हॉल में के प्रताप रेड्डी, साबिक़ रुकन असेंबली व सदर DCC जनगांव जिले के सदारत में कांग्रेस पार्टी कायदीन का एक इजलास चामला किरण कुमार रेड्डी मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें भुवनगिर पार्लियामेंट रुकन चामला किरण रेड्डी ने शिरकत करते हुए कहा कि तेलंगाना की हुकूमत आवाम के मसाइल को हल करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। हुकूमत तश्कील होकर 10 महीने हुए हैं। हम यहाँ के आवाम को मुफ्त RTC बस की सहूलत ख़वातीन के लिए दिए हैं और किसानों को कर्ज मुआफ़ किए हैं। एक के बाद एक काम वज़ीर आला रेवंत रेड्डी अंजाम दे रहे हैं, मगर अपोजिशन पार्टियों को ये बात हजम नहीं हो रही है।